आइए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास में। अब हम लोग कारवा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे टॉपिक का नाम है मनीष मैथ्स। क्या नाम है? मनीष मैथ्स। टॉपिक नहीं है, ये मेरा चैनल है, ठीक है। लेकिन आजकल यही हमारा टॉपिक बना हुआ है, हॉट कॉस्ट टॉपिक है इस समय कि मनीष मैथ्स को कैसे ग्रो करना है। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे थे, जो पढ़ा रहे थे उस कड़ी में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और इसमें इस सेक्शन को देख रहे हैं। क्या है? मेंसुलेशन। क्या है? मेंसुलेशन। मेंसुलेशन मतलब ज्यामिति, सॉरी, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किससे मिलती है? क्षेत्रमिति क्या है? ज्यामिति का रूप है। इसमें आपको क्या निकालना रहता है? दो तरीके के पार्ट में पढ़ना है, एरिया और इधर क्या पढ़ना रहता है? क्षेत्रफल और आयतन। यहां हमें पढ़ना है परिमाप। क्या पढ़ना है? परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल। और यहां हमको क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, और क्या पढ़ना है? आयतन। ठीक, तो हम लोग आज बेसिकली हम लोग ये देख लीजिए 2D पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारा 2D का हर एक एक एग्जाम्पल नहीं कह सकते अभी अभी हम लोग टॉपिक को पहले समझ लें, क्योंकि देखो बेसिक नहीं तैयार होगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा क्या तैयार होना चाहिए? बेसिक। बेसिक में क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज में भी अब इसमें भी 4-5 टाइप है जो आज के डेट में सवाल आता है। 4-5 टाइप हमको पढ़ना है। कौन कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। टोटल हमको कितना पढ़ना है इसमें? 5 इसमें पढ़ना है। अभी पांचों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पांचों डिस्कशन करेंगे। चतुर्भुज में भी हमको लगभग 5 तो पढ़ना होगा। आयत, ठीक है, आयत होगा, फिर क्या होगा? वर्ग होगा, फिर समचतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक, और एक जो होता है चतुर्भुज, वो वाला पैरेललोग्राम वाला, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें भी लगभग 5 पढ़ेंगे। वृत्त में हमको वृत्त में केवल 2 पढ़ना है। पहले वृत्त पढ़ना है, फिर हमको क्या पढ़ना है? वृत्तखंड। क्या पढ़ना है? वृत्तखंड। पहले वृत्त और वृत्त का खंड। अर्धवृत्त एक अलग टॉपिक पढ़ना है। तो टोटल आज हम लोग प्रयास करेंगे किसको कवर करने की? 2D कवर करने की। 2D कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, 2D को हम कैसे देखेंगे। उसके बाद जब 2D हो जाएगा, इस पे अगर आप कहेंगे पहले सवाल करवा देंगे, तब आप कहेंगे, तब हम 3D को टच करेंगे। 2D पे अगर लगेगा तो 1 2 3 सबका एक ही साथ प्रयास करेंगे, सबका 4-4 3-3 सवाल करके सेट कर लिया जाए, जिससे आपको आसानी हो। तो 2D पढ़ने के बाद से हम लोग 3D पढ़ेंगे। नहीं तो आप कहेंगे तो 3D पहले 3D भी स्टार्ट कर देंगे, उसके 3D में समय लगेगा। 3D को समझाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, पूरी फिगर हर चीज अच्छे से। कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जैसे अब मान लो इसी का सवाल उड़ जाए कि त्रिभुज से कोण बनाना रहे, ठीक है, एसएससी का बहुत फेवरेट सवाल है, त्रिभुज से कोण बनाना, तो ये सब चीजें हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले, तो ये चीज याद रखिएगा, मनीष मैथ्स हाईलाइटेड में है। इसको जितना ज्यादा हो सकता है प्यार मोहब्बत जो भी मिल सकता है वो सब दीजिए। और रही मैं बात मेहनत की, तो मेहनत मैं कर रहा हूं, आप उससे निश्चिंत रहिए। ठीक है, 2D में हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज 2D को कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, एकदम अच्छे से एक एक बात समझाएंगे। ठीक है, और एक एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूरे का स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पढ़ना है तो त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। अब त्रिभुज में भी 2-3 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है वो देखिएगा, जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, वो पहले बता देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समकोण। सब कोई इसी फॉर्मूले का एग्जाम्पल लेके तैयार होता है। क्या पढ़ेंगे? समकोण। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? समकोण, समकोण, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं, समद्विबाहु, ठीक, त्रिभुज।
ये पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु। उसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु। समद्विबाहु, सॉरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। बाहु, तो इसको देखेंगे, समद्विबाहु हो गया। उसके बाद विषम बाहु, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग विषम बाहु, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिएगा, पांचों ये टाइप हमको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक से एकदम अच्छे से समझते चलिएगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब है यहाँ पे, एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक है, ये एक है, एक ये, टोटल 5 टाइप हमको यहाँ ट्रायंगल में पढ़ना है, एक एक चीज आराम से, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या, समबाहु, ठीक है। आप देखते हैं, स्टार्ट करने लगा। सबसे पहले है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या करता है, समकोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल को हम बनाने चल रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके का होगा, इस तरीके का, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात गौर से करिएगा कि ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, एक जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आधार। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। और ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक। और ये होगा आपका कर्ण। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर, ठीक। ध्यान से समझते हैं, एक एक बात एकदम आराम से होनी चाहिए। हमेशा इस त्रिभुज में एक बात गौर करिएगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, हर बार वो क्या होगी आपकी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। 90 की डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 की डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी, हर बार कर्ण होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बोलिएगा, दिक्कत नहीं है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान से। अब ये होता है हमेशा कर्ण, और हम लोग को मालूम है इसका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस परमे कहता है, पाइथागोरस परमे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहता है कि हमेशा क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कहेगा, कोई दिक्कत। अब इस पे बहुत से पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो आते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से आते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम ढूंढेंगे कैसे, किसी भी संख्या का, जैसे मान लो फॉर ऑड नंबर ढूंढना है, ऑड नंबर, ऑड माने विषम संख्या, किसके लिए, विषम संख्या के लिए, ठीक है। कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट ढूंढा जाएगा, अभी हम बस समझा रहे हैं। 1 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसके सामने वाली सबसे लंबी भुजा होगी वो होगी कर्ण, और ये तुम्हारा क्या होगा, लंब, और ये होगा आधार, ठीक। अब इसमें अगर मान लो कोई विषम संख्या है नंबर के लिए, ठीक है, कोई विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या होगा, इस चीज को ध्यान से देखो। विषम संख्या के लिए मान लो जैसे हमको करना है 5 का ट्रिपलेट क्या क्या बनेगा, अगर उसमें एक 5 हो तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया तो कितना आया, 25 को किससे काट देंगे, 2 से काटे तो ये, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट, सॉरी ये वाला लाइन नहीं बनाना चाहिए था, सीधा बनाना चाहिए। अभी यहाँ काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5, तो 12.5 में यहाँ आधा घटा देंगे और यहाँ आधा जोड़ देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा ट्रिपलेट। ठीक, ये देखिए आप अगर आप पढ़े होंगे तो आप एक ट्रिपलेट देखे होंगे 5, 12 और 13, एक कैसा है, एक ट्रिपलेट है। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग करोगे तो इसका ट्रिपलेट का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 5, 12 और 13, ये एक ट्रिपलेट है। बात समझ में आ गई। ऑड नंबर के लिए जैसे मान लो किसी को 7 के लिए ढूंढना हो कि 7 का ट्रिपलेट पेयर क्या है, तो आप 7 का ट्रिपलेट पेयर ढूंढने जाओगे तो लिखोगे यहाँ 7, 7 का क्या करोगे स्क्वायर, स्क्वायर किया तो कितना आया 49, 49 का क्या करोगे आधा, तो ये कितना हो जाएगा 24.5। अब इसमें आधा क्या करोगे तो घटाओगे और आधा जोड़ देंगे, आधा अगर जोड़ देंगे आधा घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 25। तो तुमको एक ट्रिपलेट क्या मिलेगी, एक अलग ट्रिपलेट बनेगी, वो क्या बनेगी 7, 24, 25। अगर ये बात समझ में आ गई हो पाइथागोरस की, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगा, बिना इसकी मदद के नहीं हो पाएगा। तो 3-4 ट्रिपलेट आप खुद लिख सकते हैं, 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट हो गया। इसी के रेशियो में कट पिट के आएगा। ठीक है, 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया। ठीक है, 6, 10 तो इसी का है, 6 होगा, 10 होगा, 8 होगा, तो इसी का पार्ट होता है। ठीक है, 7 ये 24 हो गया। अब इसी तरीके के ट्रिपलेट, अब जैसे अगर वो कर देते हैं, ठीक, तो इससे 12, 5, 13 हो गया। तो इस तरीके के सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। कैसे आता है ये निकालना मैंने समझा दिया। ये बात अगर क्लियर है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, किसके लिए, ये किसके लिए है ध्यान से समझना, ऑड नंबर के लिए। ऑड होगा तो सम संख्या के लिए भी होगा, तो हम ऐड कर रहे हैं। सपोज करो हमको किसके लिए चाहिए, सम संख्या के लिए। किसके लिए चाहिए, सम संख्या के लिए। तो सम संख्या का ट्रिपलेट क्या होगा, कोई भी ले लो। जैसे मान लो हम ट्रिपलेट लेते हैं किसका, 4 का। ठीक है, 4 ले लिया तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब सम वाले में किससे काटेंगे 4 से, विषम वाले में 2 से काट रहे थे, तो हमें क्या उत्तर मिलेगा 4। 4 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो यहाँ एक जोड़ेंगे, ये एक जोड़ेंगे और यहाँ एक घटा देंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 3। तो देखिए ये एक ट्रिपलेट गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है ना, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 होता है कि नहीं होता है। तो एक ट्रिपलेट है, बस ट्रिपलेट होना चाहिए। 3, 4, 5, 16, 9, 25 हो रहा है ना, तो ये एक ट्रिपलेट है। वो ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो जो बड़ी संख्या है वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। बात समझ आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, मान लीजिए कोई कहता है नहीं सर आप इस पे कर लिए, चलिए हमको 6 का ट्रिपलेट बताइए। ठीक, तो हम फिर करेंगे, लिंक कहेंगे 6 का वर्ग और उसका क्या करेंगे 36। 36 को किससे काट देंगे 4 से, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी फिर गड़बड़ लाइन बन रही है। 4 से काटेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 4 से काटने में क्या आएगा 9, और 9 आ गया तो 9 में हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 10। तो देखिए ये एक ट्रिपलेट तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है 6, 8, 10। बात समझ में आ गई। तो आप ट्रिपलेट इस तरीके से सम संख्या का निकाल सकते हैं। चले, लेकिन हम लोग ये पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन इसमें बहुत काम की चीजें हैं। हमेशा बड़ी वाली भुजा क्या होती है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, एकदम बेसिक से बता रहे बाबू, इससे बेसिक नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम तुमको बेसिक लेवल पे लेके चलना है। चले अगला देखिए, अब आते हैं हम लोग इसके टॉपिक पे। टॉपिक इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक है अब एरिया। ठीक, एरिया क्या होती है, जब भी हमारा क्या बोलेगा, हमारा जब भी बोलेगा तो हमको निकालना पड़ेगा एरिया। तो ये तुम्हारा क्या होगा बेस। ठीक, सॉरी ये तुम्हारा क्या होगा बेस। ठीक, ये होगा तुम्हारा बेस और ये होगी हाइट। तो इसका अगर तुमसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये बहुत काम की चीज है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसी के दम पे यही तुम्हारा क्या है एरिया, सबका हम लोग इसी के दम पे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट के दम पे। ठीक है, अगर आपसे इसका परिमाप पूछ दिया, अगर ये परिमाप, तो ये हमको क्या मिलेगा परपेंडिकुलर पी। तो अगर परिमाप पूछा, क्या पूछा परिमाप, परिमाप मतलब समझ लेना बाउंड्री, हाई बाउंड्री जोड़ दो। ठीक, तो बाउंड्री तुम्हारा क्या हो जाएगा h प्लस बी प्लस पी।
ठीक है, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिमाण। बात समझ आएगी। अब इसी के दम पे हमको सब निकालना है, इसी के दम पे क्या करना है, हमको सब निकालना है। चलिए, ये हो गया एक त्रिभुज फाइनल, ठीक है, समकोण। अगला देखते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो हमको क्या करना था, हम क्या बताए थे, सम द्वि बाहु समकोण, समकोण त्रिभुज। ये समझ लें, ये इस पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिक करना, क्योंकि ये सवाल इस पे डायरेक्ट आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज पे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण। तो ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु, हमने तुमको समझाया, हमने तुमको क्या समझाया, देखो बड़ा मेहनत से समझा रहे हैं तुमको। हम कह रहे हैं कि हमको क्या समझाना है कि अगर समकोण त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो, समकोण समद्विबाहु, तो ये बताओ, तुम कॉन्सेप्ट लगाओ, समद्विबाहु कौन सी भुजा बराबर होगी दो भुजा, बराबर कौन सी दो भुजा होगी। हमने बोला कर्ण सबसे लंबा होता है, कर्ण तो कभी बराबर होगी नहीं, क्या ये बराबर होगी, नहीं। तो यहां बी और एच ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। बी और एच क्या हो जाते हैं, इक्वल। बी और एच क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाती है, बराबर। और जैसे ही बराबर होगी, तुरंत देखिए ध्यान से, तुरंत अगर बराबर हो गई, तो अगर ये बराबर, अगर ये बराबर ये हो गई, यानी ए हो गया, ठीक। विकर्ण का फार्मूला, कर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण का फार्मूला अगर आप करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये होगा, तो कर्ण बराबर देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 में a, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, √2a होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मान यानी कर्ण का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2a, बोलिए होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपका कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर है तो हम दोनों को अगर ए ले लिए, दोनों को क्या ले लिए, ए, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। समद्विबाहु है ना, दो भुजा क्या है, बराबर। तो ऐसी स्थिति में हाफ बेस भी, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू ए, होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। क्या हो जाएगा, तो हम इसको फॉर्मूला ले सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2, यही कुछ किताबों में मिलेगा, भुजा का लोग रटते हैं, भुजा का वर्ग बटा 2। तो ऐसा आप कुछ मत करिएगा, रटने वाला कार्यक्रम ऐसा आप कुछ मत करिएगा। बात समझ में आ रही है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक। चलिए, फ्लाइट मोड नहीं था फोन, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा। अब देखिए यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चले। अब देखिए ये क्लियर है ना यहाँ पे। अब इसमें सवाल क्या दे देगा, आपसे एरिया कब पूछेगा, एरिया पूछेगा कि कर्ण दे दे, क्या दे दे, कर्ण। तो क्या दे दे, कर्ण का वर्ग बटा क्या करिएगा आप, यहाँ पे 4, कर्ण का वर्ग बटा 4। क्यों, क्योंकि आपको ये चाहिए ना a स्क्वायर बाई 2। तो अगर कर्ण का वर्ग करेंगे तो √2a का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करेंगे, और बटा क्या हो, 4। तो अगर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई 4। तो 2 से जब 2 को काटेंगे तभी तो आएगा a स्क्वायर बाई 2, तो वही तो आपको चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, ये आता है। तो इसको अगर हम नोट कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, या फिर कर्ण का वर्ग बटा, कर्ण का वर्ग बटा 2, सॉरी कर्ण का वर्ग बटा 4, कर्ण का वर्ग बटा क्या हो जाएगा, 4। ये चीज नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये कर्ण का वर्ग क्यों किए, क्योंकि हमको a स्क्वायर बाई 2 चाहिए, और यहाँ 2 है तो 2 से 2 कटेगा तभी तो होगा। तो ये a स्क्वायर बाई 2 चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्लियर है ना, बोलिए कोई दिक्कत, इस पे कोई दिक्कत नहीं ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी और एच दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि कर्ण कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। और इस पे सवाल बहुत डायरेक्ट आता है, मैं बार बार सतर्क कर रहा हूं, डायरेक्ट सवाल इस पे आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट इसको मार्क करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट। चले अगला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अगला चलते हैं। अब अगला देख रहे हैं, अगला जो है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, तो अगला है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर भी समद्विबाहु पे आते हैं, ठीक। अगला देखिए, कोई भी त्रिभुज दिया रहे, कोई भी क्या दिया रहे, त्रिभुज। मान लो ये कौन सा त्रिभुज हम पढ़ने जा रहे हैं, समबाहु। समबाहु, समबाहु में मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। कौन सा लेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसको ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। इक्विलेटरल में आपका क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगी। अगर ये ए तो ये ए, तो ये ए, बात समझ आ गया, ए हो गया, तीनों भुजा इसकी बराबर होगी और तीनों पे कोण कितने डिग्री का, 60 60, और ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यहां कोई दिक्कत, 60 डिग्री का सारा कोण बनेगा, बन गया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब दो भुजा बराबर हो और इसके शीर्ष से, बीच से इस पे क्या डाला जाए, लंब। इस पे क्या डाला जाए, लंब। लंब की लंबाई क्या हो जाए, यच, यच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिमाप इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे परिमाप क्या होगा, हमने आपको क्या पढ़ाया, बाउंड्री। परिमाप क्या होगा, बाउंड्री। तो सबको यही तो परिमाप है, यही तो परिमाप है मेरे भाई। हाँ, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप इसका करेंगे तो परिमाप हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए। तो कितना परिमाप हो जाएगा, चलिए बात समझ आ गया, बोलिए कोई दिक्कत, बाउंड्री परिमाप हो गया। अब इसका अगर मुझसे पूछ दे हाइट, तो ये इसको दो बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। कब, जब ये दोनों भुजा बराबर हो और इसके शीर्ष बिंदु से जहां मिल रही हो और वहां से इस पे क्या गिराया जाए, लंब गिराया जाए। लंब गिराया जाए तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये दो बराबर भागों में इसको बांट देगी। तो इसकी लंबाई a/2, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, a/2। यहां तक बात समझ आ रहा है, बोलिए कोई दिक्कत। दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहां से पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री बना ना। तो ये कर्ण हुआ, ये बेस है और ये आधार हुआ। तो हमको ऊंचाई का फॉर्मूला चाहिए। तो कभी भी आपसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे, हम निकालेंगे यहां से, ये मेरा कर्ण बनेगा। तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, a² कर्ण, ठीक। उसके बाद ये मेरा बनेगा हाइट h², ठीक। और ये बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा बेस। ये क्या बनेगा, बेस। और ये अगर बेस बन गया, तो बेस बना ये, तो हम करेंगे a² 4 हो जाएगा। अरे भाई इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर किए। तो अब ये a इधर चलाए क्योंकि यच हमको चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर यच चाहिए तो हम लिखेंगे यहां पे h² बराबर a² माइनस a²/4 करेंगे। और 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a²/4 होगा। h² बराबर, देखो ध्यान से, हमको ऊंचाई क्या मिली, h² बराबर 3a²/4। हमको मान चाहिए किसकी, यच की। h का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, √3, और ये एक बाहर निकलेगा a, और बटा कितना 2,
नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बात समझ आ गई? अगर वो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो बहुत तकलीफ होगा। एच, इसको ये क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, √3a/2। अगर आपको उस त्रिभुज में, अब ध्यान से चले आइए, अगर उस त्रिभुज में अगर आपको हाइट मिल गई तो एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एरिया मिल गई तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो आप निकालोगे नहीं बैठ के, इतना आपको निकालना नहीं, आपको सीधे ये याद करना है, हाइट बराबर कितना और एरिया कितना, ठीक है। तो हाइट अब अगला निकालेगा तो हाफ लिखेगा, बेस देखो कितना है, बेस मेरा कितना है, ये बेस कितना है, पूरा बेस ए, तो ये बेस लिखेगा ए, और हाइट हमने कितना निकाल के दिया है आपको, हाइट निकाल के दिया है √3/2a। तो यही फॉर्मूला बनता है √3/4a²। पूरे यूट्यूब पे इतना ज्यादा खोल के समझाने वाला पूरे गोरखपुर में शायद ही कोई टीचर तुमको मेंसुरेशन इस तरह खोल के समझाएगा, ठीक है। एक एक चीज बारीकी से समझा रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो बताइएगा, ठीक है। चले, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला, ठीक। कैसे बना a² ये था, h² ये था, a/4 कौन था, ये था, ठीक है। नीले पे रेड पेन से कर दे रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। ये क्या था, a²/2, तो उसका स्क्वायर किए, a²/4 हो गया, a/2 था, a²/4। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे यहाँ पे। ये कर्ण था, ये हाइट थी, ये सब मार्क किए हुए, नोट कर लीजिएगा, बातें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। ये चले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये रटना है, एरिया इज इक्वल टू इतना और हाइट इज इक्वल टू इतना और परिमाप इज इक्वल टू इतना। ये आपको डिराइव नहीं करना, लेकिन हमने आपको डिराइव करके समझा दिया कैसे कैसे करना है। कल जब सवाल पे मिलेंगे तब देखते हैं कैसे ये करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ जाए, अगर ये आता रहेगा तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। समबाहु हो गया, अब आते हैं समद्विबाहु पे, ठीक। समद्विबाहु का सवाल जब भी आए, किसका आए, समद्विबाहु का सवाल, ध्यान से समझना। अगर समद्विबाहु का सवाल अगर आ रहा है तो एक चीज गौर करना, समद्विबाहु का सवाल अगर आएगा तो एक चीज गौर करना, ये वाला और ये वाला बराबर होगा और ये एकदम डिफरेंट होगा, ठीक। तो इसको मिटाना है तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक, पूरा मिट जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर से सही करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं इधर, ठीक है। ये होगा समबाहु त्रिभुज, ऐसा ही कुछ बनेगा। ये और ये भुजा क्या होगी, बराबर। अगर इसको ए ले लिए तो ये क्या होगा, बी, और ए ले लिए तो हमने कहा जब दो भुजा बराबर होगी और इसके शीर्ष से अगर इस पे लंब डाला जाएगा, लंब माने 90 डिग्री का कोण डाला जाएगा इसके शीर्ष से, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये कितना हो जाएगा, b/2 और ये हो जाएगा b/2। आप कभी भी याद रखिए, कैसा भी त्रिभुज रहे, अगर आपको आधार मिल गया और ऊंचाई मिल गई उसके सापेक्ष, मान लीजिए ये आधार है और ये ऊंचाई हमें पता चल गई h, तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। बात समझ आ गई? तो यहीं से आप डिराइव करेंगे फॉर्मूला। अगर आपसे इसका परिमाप पूछा, क्या पूछा, परिमाप, ठीक है, क्या पूछा, परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, 2a + b, क्योंकि a कितनी बार आया, 2 बार। लिख लेते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको ध्यान से समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको देख लेना, ठीक। स्पेलिंग गलत हो रही है, स्पेलिंग ही दिक्कत है थोड़ी सी हमारे साथ, ठीक। आइसोसेलेस, एक मिनट रुक जाइएगा, आइसोसेलेस, ठीक है, CELES, यही स्पेलिंग लिख के रखना पड़ता है यार, हम थोड़ा सा दिक्कत होती है हमारी स्पेलिंग के साथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें अब क्या होता है, ध्यान से समझो। आइसोसेलेस में ऊंचाई अगर आपसे पूछ दिया, फिर हम वही चीज लगाएंगे, हमारा क्या बनेगा, ये कर्ण है, हमारा ये क्या है, कर्ण। तो हम लिखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, तो कर्ण का वर्ग हम लिखेंगे h का वर्ग प्लस बेस का वर्ग b/4 हो जाएगा, b/2 यानी b/4।
इसको एच स्क्वायर का मान चाहिए, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो हम यहां से लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, किसका मान है, एच का। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक बाहर निकल जाएगा। अब यहां तुमको ये चीज समझना है कि ये जो a है, a क्या है, समान भुजा है, a क्या है, समान भुजा, और b क्या है, जो डिफरेंट वाली भुजा है। बात समझ आ गई। अब ऐसी स्थिति में आपको मिल गया तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बोलो लग जाएगा। बेस कितना है तुम्हारा, b ही है, बेस कितना लियो, b, तो बेस हो जाएगा b। हाइट कितनी हो जाएगी, इसी के सापेक्ष हाइट गिराए हैं, तो ये हो जाएगा रूट, यहां 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो आंसर यही आता है b बाई 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का। ठीक, बात क्लियर है। देखो इतना ज्यादा तुम्हें कोई खोल के नहीं समझाएगा, ठीक है, एक एक चीज तुम्हें समझा रहे हैं, बस तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। आज जितना हो सकता है 1 घंटे के वीडियो में, चाहे जितना भी होगा, एक एक चीज आपको समझा दे रहे हैं, सारा इस चीज को नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। 1 ही घंटे का वीडियो शूट होगा, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा लंबा खींच जाए तो फिर दिक्कत होगा, अगर नहीं होगा तो फिर 2 वीडियो बनाई जाएगी इसकी, ठीक है। चलते हैं, अब अगला कौन सा है, ट्रायंगल के बाद अगर ये ट्रायंगल हो गया तो अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ध्यान से देखना। अगला कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन हो जाएगा, कौन सा आएगा, विषम बाहु। कौन सा ट्रायंगल, विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है, ठीक, इसको स्केलन बोलते हैं, ठीक, ऐसा कुछ होगा, देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग बार बार हमको देखना अच्छी नहीं लगता है, थोड़ी सी स्पेलिंग मेरी कमजोर है। स्केलन में क्या होगा, तीनों भुजा असमान होगी, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। 3 भुजा होगी और तीनों भुजा डिफरेंट होगी, तीनों की तीनों क्या होगी, डिफरेंट। और अगर डिफरेंट हो गई, ठीक है, अगर तीनों का तीनों डिफरेंट हो गया, चलो रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, स्केलन वो लोग समझ लेंगे जिनको समझना, इंग्लिश वाले जो होंगे वो समझ जाएंगे खुद। विषम बाहु, तीनों भुजा क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इसका अगर परिमाप पूछा, क्या पूछा, परिमाप, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। अब यहां हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा किसका, अर्ध परिमाप का, किसका, अर्ध परिमाप का, ठीक है, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कौन सा वाला है भाई, अब देखते हैं। अर्ध परिमाप होगा, ये परिमाप है और परिमाप का क्या है, अर्ध, अंग्रेजी वाले इसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, एस से। तो ये सेमी पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आधा मतलब अर्ध माने आधा। अब यहां पे यही हमारा क्या है, s है, ये क्या है, s, यहां लिख रहे हैं, ये क्या है, s, और यहीं से बनता है हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है, हीरोइंस फॉर्मूला वो क्या है, एरिया बराबर, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कंटेंट से मतलब रखिए। एरिया बराबर क्या होगा, यहां पे s और ब्रैकेट में s माइनस a, ब्रैकेट में s माइनस b, ब्रैकेट में s माइनस c, ठीक है, पूरा रूट में रहेगा। बात समझ आ गई, यही है एरिया। चले, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा चतुर्भुज, अगला लिखिएगा चतुर्भुज, चलिए चतुर्भुज लिखे, आगे बढ़े। 5 चतुर्भुज पढ़ना है हम लोग को, तो थोड़ा सा देख रहे हैं चतुर्भुज, चले ना, ये नोट क्लियर है ना, ठीक, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, आज सब पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं आज सब पढ़ लिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अगला देखते हैं, अगला जो है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ने चल रहे हैं चतुर्भुज में। कहाँ एंट्री कर रहे हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज, सही है, चतुर्भुज, चतुर्भुज देख लीजिएगा, एक पे शायद नहीं रहे, ठीक है, एक पे नहीं रहेगा, इस वाले पे नहीं रहेगा, इस वाले पे नहीं रहेगा। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग मेरी बहुत गलत होती है, ठीक है। चतुर्भुज,
चतुर्भुज क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में भी हमको 5 टाइप पढ़ना है। कितना टाइप पढ़ना है, 5 टाइप। कौन कौन सा, वर्ग। सबसे पहला हम कौन पढ़ने चल रहे हैं, फर्स्ट है मेरा वर्ग। वर्ग, वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा, स्क्वायर में क्या होती है, सारी 1 मिनट देख लीजिएगा। स्क्वायर में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजा क्या होती है, चारों भुजा क्या होती है, देखिए चारों भुजा स्क्वायर में चारों भुजा क्या होगी, बराबर। ये ए आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, ऐसे कंडीशन में बराबर होती है, ठीक है। सब कोण कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। ये सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने के, 90। सब 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये विकर्ण है, ये क्या है आपका, विकर्ण, ठीक। अगर ए बी और सी और डी है, ठीक, तो ये सब ध्यान से समझना, ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित, ठीक है। सारे विकर्ण क्या होते हैं, सारे विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ये बात याद रखिएगा। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और सारे के सारे आपस में क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, बराबर। क्लियर है, सब बराबर होंगे, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, देखिएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहां पे याद रखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे एक विकर्ण की लंबाई बताओ, तो जरा से ये देखना, अभी तुमने पढ़ा है, ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, कौन सा त्रिभुज ये बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अभी पढ़े हो 90 डिग्री। देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा, 90-90 है, दो भुजा क्या है, बराबर, और एक 90 डिग्री, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इससे डायगोनल अभी तुमने निकाला है √2a, निकाला है कि नहीं निकाला है, बोलो। तो अगर आपसे इसका परिमाप पूछा, देखो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है बच्चा, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 4 है, क्योंकि ए बाउंड्री जोड़ना है, परिमाप में बाउंड्री जोड़ा जाता है, तो ए कितना हो जाएगा, 4a। बात समझ आ गया, ए क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी भुजा क्या हो जाएगी, ए, ठीक, कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना है, सब भुजा जुड़ जाएगी। अब यहां पे ये विकर्ण हो गया। अगर आपसे इसमें क्या पूछ दे, एरिया, तो एरिया क्या होगा, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी अगर आप वर्गाकार प्लॉट लेते हो तो याद कीजिए, लंबाई गुणे क्या देखते हैं, अगर जितने का लंबाई उतने का चौड़ाई, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर, तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर, लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, ठीक। अगर आपको विकर्ण दे दिया, क्या दे दिया, विकर्ण देके, और आपसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया जब विकर्ण देके पूछेगा तो ये बताइए विकर्ण क्या होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट हटेगा, ए स्क्वायर आएगा, और बटा क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पेन से लिख रहे हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसमें, एरिया बराबर हम लिखेंगे भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और लिखेंगे विकर्ण का वर्ग बटा 2, विकर्ण का वर्ग बटा 2, वो हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि तभी तो हटेगा, √2a का होल स्क्वायर करेंगे, और ये 2 जब तक हटेगा नहीं तो ये बनेगा 2a स्क्वायर अपॉन 2 से 2 हटेगा तभी तो a स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गई, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। चलिए अगला लिखिएगा आयत, अगला क्या लिखना है, आयत, ये क्लियर है, ठीक। अगला लिखते हैं हम लोग आयत, आयत को देख रहे हैं, आयत समझेंगे, सारा सवाल बाबू इस पे कराएंगे। आयत में रास्ता वाला भी सवाल है, आयत में क्या है, रास्ता वाला, ठीक। तो हर सवाल का प्रैक्टिस किया जाएगा, जो भी इस समय ट्रेंड में होगा, ट्रेंड में हम बार बार कह रहे हैं,
जो इस साल एसएससी अपने एग्जामों में पूछ रही होगी, वही सवाल हम आपको उठा के ले के आके कराएंगे। तो इसमें इफ एंड बट मत रखना कि क्या कराया जाएगा क्या नहीं कराया जाएगा, ठीक। चलिए अब यहां विकर्ण, सारा खेल विकर्ण की स्थिति को समझिएगा। अगर यहां देखते हैं कुछ आयत वाला है क्या, आयत में कुछ बनेगा, चलो इसी से खींचते हैं, देखें शायद बन जाए। हम भी इसको ज्यादा यूज नहीं किए हैं, बन जा रहा ना, आयत है, ठीक है, आयत बन जा रहा है, ठीक है। चलिए आयत में ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर कोई आपसे परिमाप पूछे, जैसे ये मान लो गड़बड़ हो गया, हम एलबी लेके चलते हैं क्योंकि ये एलबी के लिए ही फेमस है, तो इसको एलबी एलबी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ठीक। ये एलबी एलबी ले लेते हैं, तो अगर एलबी एलबी लेंगे तो ये बी हो जाएगा चौड़ाई और ये क्या हो जाएगी, लंबाई। तो अगर इससे कोई आपसे परिमाप पूछे, क्या पूछे, परिमाप, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री जोड़ना, बाउंड्री जोड़ना। तो बाउंड्री जोड़ दोगे तो क्या होगा, 2l प्लस 2b। l कितनी बार, 2 बार, b कितनी बार, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो यहीं से फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में l प्लस। तुमको फिगर क्लियर है ना तो फिर तुम महारत हासिल हो, अगर फिगर नहीं क्लियर है तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। अब बात याद रखना, अब यहां क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब आप इस पे से अगर विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं, विकर्ण, तो विकर्ण जब खींचते हैं तो विकर्ण आपस में, दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और वो विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और समद्विभाजित होंगे। क्या होंगे, विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण का क्या प्रॉपर्टी है कि विकर्ण बराबर होगा, विकर्ण क्या होगा, बराबर, साथ ही क्या होगा, समद्विभाजित, विभाजित, समद्विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, विभाजित यानी 2 बराबर भाग होंगे, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, समद्विभाजित हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे, ठीक। समद्विभाजित हो गया विकर्ण। तो अब इसका अगर एरिया पूछा जाए तो सर इसका एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर L इंटू बी, L इंटू बी। अगर इसके विकर्ण की लंबाई पूछ दिया, किसकी लंबाई पूछ दिया, विकर्ण बराबर क्या होगा, तो हम विकर्ण बराबर क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर, ध्यान से समझिएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नोट कर लीजिए, ठीक है। विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। आयत पे कोई दिक्कत, आयत देख लीजिएगा, आयत पे कोई दिक्कत हो तो। चलिए अगला लिखिएगा, समानांतर चतुर्भुज, इंपॉर्टेंट है, इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाता है। चले लिखिएगा, पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन लिख लेना तो पैरेलल, ठीक है। स्पेलिंग में देखो यार, स्पेलिंग में क्या लिख के रखा गया है इसको, पैरेलल, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, पैरेलल, PARA होगा, PARA। रुको एक मिनट, एरर हो गया, ये हमको स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है। हमको स्पेलिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पैरेलल, डबल एल होगा ना पैरेलल में, हाँ, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं पैरेललोग्राम, यार हमसे क्या मतलब है। अगला देखो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट बाबू यहां से सवाल आता है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। आमने सामने के कोण बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, ठीक। चलिए कुछ इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। आमने सामने की भुजा क्या होगी, ABB, ये क्या होगी, आमने सामने की भुजा, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे और ये कितने डिग्री पे, ये समद्विभाजित करेगी, ये इसके बराबर, विकर्ण भी इसके क्या होंगे, बराबर ही होंगे, विकर्ण इसके क्या होंगे, इसके भी विकर्ण बराबर होंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यह फर्क बताना छूट गया कि यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ कोण कितने डिग्री का, 90। यहीं से वो उससे अलग हो जाता है, वहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। बात समझ में आ गया।
यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेना। ठीक है, यहां कुछ नहीं करना है, ये सेम टू सेम, परिमाप में तो कुछ दिखना नहीं है। परिमाप क्या है, जिस तरीके से उसका होता है 2l + b। ठीक है, मान लो यहां आसन्न कोण ले लियो, ये आसन्न भुजा a, ये और ये, इन दोनों का जोड़ और उसका दुगुना कर देना। ठीक है, इन दोनों का जोड़ प्लस दुगुना, तो ये तुम इसको सही कर लो। इसको हम क्या कर लेंगे, a क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में a + b, दोनों का योग। ठीक, अब इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया हो जाती है b × h, b × h, इसकी एरिया क्या हो जाती है, b × h। अब h क्या है, h है इन दोनों के बीच की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, h। ठीक है, दो अगर पैरेललोग्राम है तो इनके बीच की दूरी ये, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, h। तो ये क्या होगा, बेस। अगर ये देगा तो इस हिसाब से लगेगा। बात समझ आ गया। अगर मान लो तुमको ये वाला साइड मालूम है, ऐसे खींचता हूं, अगर ये वाली साइड मालूम चल गई तो इनके बीच की दूरी होनी चाहिए और ये क्या बन जाएगा, बेस। बात समझ आ गया। तो एरिया इसकी क्या होती है, हाफ बेस × हाइट। हाफ नहीं होती है, बेस × हाइट होती है। बात समझ आ गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। समानांतर भुजा में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, विकर्ण बराबर होंगे, एक दूसरे को किस डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। चले अगला। ठीक, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने चल रहे हैं। अगला जो है वो है रोम्बस। अगला क्या पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बोलते हैं रोम्बस, बहुत इंपॉर्टेंट है रोम्बस। रोम्बस किसका स्ट्रक्चर है, काइट स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, काइट स्ट्रक्चर। ठीक, इसको हम लोग विषम कोण भी कहते हैं या समचतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज। इसको कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, पतंगा टाइप का। किस टाइप का, पतंगा टाइप का। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। इसकी भी क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये ए तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए। ठीक, सब भुजा बराबर होती है। सामने वाली भुजा क्या होगी, समानांतर होगी, सामने वाली क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक, अगला कह रहा है आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। ठीक, बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समकोण पर काटेंगे। अब देखो, यही प्रॉपर्टी इसमें सवाल बनाती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी इसमें क्या करती है, सवाल बनाती है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। और किस पे काटते हैं, समकोण की स्थिति पर काटते हैं। समकोण पे काटेंगे और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है और ये वाली भुजा इसके पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसमें और स्क्वायर में क्या फर्क है, इसमें और स्क्वायर में, स्क्वायर में 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक, इसका अगर परिमाप पूछा जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप होता है 4a। ठीक, 4a। अगर इसकी एरिया आपसे पूछ दी जाए, अब इस पे मैं कल सवाल कराऊंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इन सब चीजों पे एरिया अगर पूछ दे तो एरिया होगा हाफ d1 + d2, d1 + d2 गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। नोट कर लीजिएगा। ठीक, ऊंचाई कहीं से भी लिया जा सकता है। मान लीजिए ये बेस है तो इसको यहां तक खींचे और यहां से इस पे क्या डाल दिए, लंब, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, h। ठीक है, यही ऊंचाई होता है। चले, हाफ d1 × d2 और ये क्या हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है, या फिर हम bh भी रख सकते हैं अगर इन दोनों के बीच की पैरेलल दूरी पता हो और ये पूरा b पता हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं b × h। समानांतर भुजा का ही तो रूप है, इन दोनों के बीच की दूरी पता चल जाए और एक बेस पता चल जाए तो हम कर सकते हैं। बेस मतलब एक साइड पता ही होगा, बस इनके बीच की पैरेलल दूरी पता चल जाए तो मेरा काम bh से भी हो जाएगा। नहीं तो हाफ d1 × d2, मतलब इन दोनों का विकर्णों का क्या होता है, विकर्णों का योग, विकर्णों का योग
बटा 2 करते हैं यहाँ। बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब इसमें मेरे ख्याल से एक और बच गया समलंब। एक कौन सा बच गया? समलंब। देखते हैं, ठीक है, समलंब देखते हैं। समलंब में ये वाला होगा, तो इस आकृति को ले रहे हैं। ये देखिए, समलंब में समलंब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। समलंब की प्रॉपर्टी कहती है कि दो भुजा इसमें क्या होगी, बराबर, और ये वाली दूरी को हमने क्या माना, यच। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये सवाल कभी भी आएगा तो बस आपसे क्या पूछेगा, एरिया। इसको क्या बोलते हैं, समलंब। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये कभी भी आज तक सवाल आया है तो आपसे क्या जानना चाहा है, एरिया। एरिया इसकी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, एरिया हो जाएगी सीधे आपकी, एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, साइड का मतलब क्या है, पैरेलल साइड का मतलब क्या है, पैरेलल साइड मतलब क्या, समानांतर भुजाओं का योगफल और गुणे ऊंचाई। तो आपका समानांतर भुजा क्या है, हाफ ब्रैकेट में समानांतर भुजा, इसको ए माने और इसको देखो, इस पूरे को क्या माने हो, ए, और इस पूरे को क्या माने हो, बी। तो ए प्लस बी, और ये आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच। ठीक है, समानांतर भुजा की एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे ये सेक्शन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये खत्म हो रहा है, कौन सा है, ये वाला सेक्शन अभी खत्म हो रहा है, समलंब वाला। अभी हम खत्म नहीं करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा खत्म कर दिया जाए, वृत्त भी अर्धवृत्त भी। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ कॉमन नहीं होता होगा, कुछ ज्यादा डेफिनेशन उफिनेशन नहीं है, बस यही लिखा गया है, समानांतर वाली भुजा बराबर होती है। चले आगे बढ़े, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना, अगला हम लोग चल रहे हैं वृत्त की तरफ। किसकी तरफ, वृत्त। अब वृत्त को समझिएगा, वृत्त क्या है, सर्कल। सर्कल क्या कहता है, अब ध्यान से समझिए। सर्कल, सर्कल क्या कह रहा है, सर्कल कह रहा है कि, नहीं ये वाला, सर्कल कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा कर ले, और ठीक है, सर्कल, सर्कल है ये। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए सर्कल क्या है, ध्यान से देखिए, तो एक केंद्र है, केंद्र से बराबर दूरी पर, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को, अगर ये केंद्र अगर होगा तो इससे समुच्चय दूरियों के बिंदुओं को हम अगर जोड़ेंगे तो ये किसका, एक पथ के जोड़े इस बिंदु से, तो इस किसका निर्माण करेगी, एक वृत्त का। तो केंद्र से, कहां से, फिर एक बना रहे हैं, केंद्र से, छोटा सा, केंद्र से, कहां से, अगर ये केंद्र होगा, ठीक, अगर इसको केंद्र कहते हैं, तो केंद्र से इस पे खींची गई दूरी, किस पे, परिधि, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। तो केंद्र से परिधि, इसमें देखो जब भी कर्व्ड सरफेस आएगा तो परिधि निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी, परिधि। क्या निकाली जाएगी, परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। जब भी कर्व लाइन होगी, कैसी लाइन होगी, कर्व लाइन, यानी वक्र रेखा। ठीक है, अगर वक्र होगा तो वक्र में हमेशा परिधि निकाली जाती है। ठीक है, और सरल रेखा में क्या निकाली जाती है, परिमाप। दोनों में यही फर्क है। तो इसका अगर परिधि पूछेगा तो ये क्या हो गई, केंद्र से, कहां से, केंद्र से कहां तक की दूरी को, परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर। हो गया। और अगर केंद्र से, अगला बना रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, आर। आर बराबर क्या होगी, त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या। और अगर तुम्हारा कह दिया जाए कि एक और वृत्त बना रहे हैं, ध्यान से ये लिखे, और यहां पे बना रहे हैं, तो अगर यहां पे लिए तो केंद्र से, अगर ये केंद्र है तो केंद्र से गुजरती हुई एक सरल रेखा जो दोनों परिधियों को क्या कर रही हो, जोड़ रही हो, तो ये आर आर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास किससे दिखाते हैं, डी से, और डी का क्या हो जाएगा, 2r। 2r से मिलके बनता है व्यास। बात समझ में आ गई, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। बात समझ में आ गई। अब अगर फिर एक बना रहे हैं और फिर से समझा रहे हैं, देखिएगा, यहां बना रहे हैं, ठीक है, यहां अगर बना रहे हैं और केंद्र से आर दूरी पर
पूरा 360 घूमी गई दूरी क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। तो परिधि क्या कहलाएगी? आर दूरी पर कितना डिग्री? 360 डिग्री चली गई दूरी। अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 180 आर, और 180 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 2 गुणे पाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहीं से फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आगे बाबू बात समझ में? ठीक, 2 पाई आर। अब यहां से हमको क्या चाहिए? अगर इसका क्या कर दे, हमको एरिया निकालना हो तो एरिया हो जाएगा कितना? एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा एरिया। और ये है परिधि, इंपॉर्टेंट है 2 पाई आर, ये खास करके। ठीक, और ये है d बराबर 2r। बिना इसके सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों की आवश्यकता हमको होगी। बात समझ में आ गई? त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से परिधि की दूरी को। व्यास किसको कहते हैं? केंद्र से होकर परिधि को टच करने वाली को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। और ये हो गई परिधि। कैसे निकालते हैं? केंद्र से। कहां से? केंद्र से इस पे केंद्र से परिधि कोई भी दूरी अगर आर इतना चलती है, एक पूरा रिवॉल्यूशन लेती है, वो 360 का लेती है, तो वहां से हमारा 2 पाई आर आ गया। और एरिया क्या हो जाती है? पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब इसी में से एक आता है वृत्तखंड। क्या आता है? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड पे आते हैं। चले ना, ये सर्कल समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब वृत्तखंड क्या होता है इस चीज को समझते हैं। ठीक, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? एक सर्कल बना रहे हैं बड़ा सा। ठीक है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है? केंद्र से, कहां से? केंद्र से इस पे एक खींची गई थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा का मान क्या होता है? थीटा का मान होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। ठीक, चाप बटा त्रिज्या। ठीक, चाप क्या है? चाप तुम्हारी क्या है? परिधि का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाप। चाप क्या है? परिधि का। ये परिधि है ना? परिधि का, इसको क्या बोलते हैं? परिधि का एक सतह हिस्सा। एक सतह हिस्सा है। ठीक है, चाप क्या है? परिधि का एक सतह हिस्सा है। ठीक, चाप क्या है? एक परिधि का सतह हिस्सा, मतलब एक टुकड़ा। ठीक, इसका मान हमेशा रेडियन में आता है। किसमें आता है? रेडियन में। और रेडियन को ध्यान से लिख लीजिएगा, कहीं अच्छे से समझा रहे हैं कि जब भी रेडियन को किससे दिखाते हैं? जैसे डिग्री को 0 से दिखाते हैं ना, तो रेडियन को किससे दिखाते हैं? c से। तो जब भी रेडियन से किसमें जाना हो? रेडियन से तुम्हें किसमें जाना हो? डिग्री में। किसमें जाना हो? डिग्री में। तो किसका गुणा करोगे? किसका गुणा करोगे? 180 बटा पाई का। ठीक, 180 बटा पाई का गुणा करोगे। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी किसमें जाओगे? डिग्री में से किसमें जाओगे? डिग्री में से किसमें, सॉरी, रेडियन से किसमें जाओगे? डिग्री में। तो 180 बटा क्या करना पड़ेगा? पाई। लेकिन अगर तुम किसमें जाते हो? डिग्री से किसमें जाओगे? रेडियन में। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पाई बटा 180 का गुणा। ठीक, इसी का उल्टा हो जाता है, बस इतनी सी बात समझिए रेडियन में। ठीक, और रेडियन किसको दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। रेडियन को किससे दिखाते हैं? सी से। बात समझ में आ गई? और थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। अब चाप की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, किसकी? चाप की लंबाई। चाप की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो ऐसी स्थिति में चाप की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? थीटा। थीटा अपॉन पूरा कितने डिग्री का है? 360 गुणे ये क्या बनेगा? 2 पाई आर। पूरा 200 पाई है ना, उसी का एक सतह हिस्सा है। तो हम 2 से इसको क्या काट देते हैं? काट देते हैं। तो यही फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 180 हो गया। और ये क्या बनता है? पाई आर। आ गया चाप की लंबाई। ठीक, ये केवल चाप की लंबाई है, परिधि नहीं है। पूरा परिधि नहीं है, ये केवल चाप की लंबाई है। और परिधि पूछ देगा तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा अगर पूछ दे
चाप की परिधि क्या होगी। ठीक है, चाप की परिधि तो थीटा अपॉन 180 पाई आर प्लस 2r। जैसे मान लो पिज्जा खाते हो ना बे, तो पिज्जा का अगर तुमसे पूछ दे बाउंड्री कितना होगा, पिज्जा ऐसे ही कटता होगा ना। ठीक है, तो पिज्जा का अगर बाउंड्री पूछ दे कि ये बताइए ये वाला हिस्सा कितना, तो ये 2r हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आर ये जोड़ोगे ना, और ये चाप की लंबाई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझो बस, कॉन्सेप्ट अभी तुमको समझना, अभी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं हम, केवल कॉन्सेप्ट समझाने पे जोड़ दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। परिधि, अब एरिया पूछ दे, एरिया तो ये बताओ ये पूरा का पूरा एरिया है ना, पूरा का पूरा थीटा अपन क्या कर देंगे 360 और पाई आर स्क्वायर, जितना हिस्सा निकलेगा। क्लियर? थीटा तुमको देगा वृत्तखंड में, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केवल अर्धवृत्त बचा है, 1 घंटे की क्लास हो गई है, टेंशन मत लीजिए, 4-5 मिनट लगेगा, अर्धवृत्त भी खत्म हो जाए, क्योंकि 2D एक वीडियो में आ जाएगा तो काम खत्म। 3D में 1.5 घंटा लगेगा, मैं तुमको एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा बताऊंगा कि पूरी धरती हिल जाएगी, अभी तक वो कॉन्सेप्ट कोई देखा नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो मैं जानता हूं कि गोरखपुर में, चाहे पूर्वांचल में, चाहे आपके दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, एक आध लोग ऐसे होंगे जो उस पर इतना रिसर्च किए होंगे। ठीक है, जितना हमारा 3D पे और 2D पे पकड़ है। ठीक, लेकिन बस ये है कि थोड़ा समय इसमें देना पड़ेगा। ठीक, तो वो चीज आप लोग कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं, ये क्लियर है चाप, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त 2 मिनट में फाइनल हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। काहे को डरता है जब तेरे साथ मनीष रहा है तो। ठीक है, डरने का नहीं। लोग कहते हैं मेरे साथ जुड़ने के बाद मैथ से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मैथ से मोहब्बत हो जाती है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अर्धवृत्त क्या है ध्यान से समझना। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या कहा, क्या कहा ये? अर्ध माने आधा, के आधा, के आधा वृत्त के। तो वृत्त पूरा कहाँ गए लोग, हमारा वृत्त होगा, वृत्त तो कहाँ बा, वृत्त ही में बा, तो वृत्त बना दो, बना। अब वृत्त के हमके क्या हिस्सा चाहिए, आधा, तो हम आधा हिस्सा लेंगे, बाकी हमके नहीं चाहिए, मिटाने के बाद। ठीक है, तो मिटाना है, ओहो गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, मिटा रहे टेंशन नहीं, बैक आ जाओ भैया, मेरा सर्कल आ जाता। ठीक है, हमको मिटाना है। ठीक, तो ओहो ये मिटेगा नहीं, मेरा निकलता मिटेगा, बड़ा समस्या है। चलो हटाओ, ये इससे नहीं बन पाएगा, इसको हटाते हैं, हट जाओ। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त समझाते हैं खुद से, थोड़ा सा कुछ काम अपने आप से कर लिया जाए, सिस्टम पे नहीं छोड़ते हैं। ठीक, ये है और ऐसे नचाया, ये आएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है अब ये समझना, अर्धवृत्त हो गया। वृत्त का क्या है, आधा हिस्सा। ये कितना है गुरु, अगर ये त्रिज्या का पार्ट होता तो ये आर होता कि नहीं होता, बोलिए होता। तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी परिधि। परिधि, परिधि क्या बोला, अरे भाई जब तू कहला कि पूरा सर्किलवा रही तो गुरुजी 2 पाई आर होई, तो आधा सर्किलवा बा, तो हाई परिधिया जो दूरिया बा हाई वाली, हाई पाई आर होई कि नहीं होई, होई। तू कहला ठीक है गुरुजी पाई आर होई, तो का नीचे वाला बाउंड्रिया छोड़ दे, लेवे पड़ी ना, स्क्वायर नहीं, आर जोड़ेंगे, बेवकूफी नहीं, जुड़ेगा तो आर जोड़ देंगे। अगर आर जोड़े तो कितना, 2r। यहीं से अगर r कॉमन ले लिए, r कॉमन है कि नहीं बे, कॉमन है, तो पाई का मान 22/7 + 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से r बराबर ये लिख सकते हैं 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 36/7, तो यही आता है 36/7r परिधि किसकी, अर्धवृत्त की। बात समझ में आ गई, बोलो। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7 से कटने वाला, जब भी पाई है तो 7 से कटने वाला ढूंढा जाएगा। बात समझ में आ गई, ये है किसका, अर्धवृत्त की परिधि। अगर क्षेत्रफल पूछे, सीधी सीधी बात, अगर भाई ये एरिया अगर वृत्त होती तो पूरा कितना कवर करती, पाई आर स्क्वायर। ये बताओ आधा हो गई तब कितना कवर करी, 1/2 कवर करेगा कि नहीं। तो इसकी एरिया अगर पूछ देगा तो इसकी एरिया हम क्या करेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक बार और देख लीजिए, हम लोगों ने सारा एक एक करके समझा है। अगर आपको समझ में आ गया ठीक, तो बहुत बढ़िया है।
जितना ज्यादा हो सकता है एक एक कंटेंट हमने पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया और अर्धवृत्त, वृत्त में वृत्तखंड भी पढ़ लिया। ठीक है, एक एक चीज कंटेंट हमने पढ़ा है, तुम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा है। अब इस पर रही सवाल की बात, सवाल हम कराएंगे थोड़ा सा समय, क्योंकि थोड़ा सा हमको टाइपिंग वाइपिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज आपको देख लीजिएगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जिन बच्चों के पास है उस नंबर पे हमको जितना ज्यादा सवाल अगर आप भेज सकते हैं इसका अर्धवृत्त का, उतना मेरे लिए प्रीवियस ईयर, केवल हम केवल प्रीवियस ईयर के लिए जिंदा है, प्रीवियस ईयर का सारा सवाल लगाएंगे, मैन मेड सवाल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम कहते हैं कठिन सवाल बनाओ, ठीक है, दुनिया की तरह हम नहीं कहते कठिन सवाल लेके आओ हम लगाएंगे, नहीं, प्रीवियस ईयर लेके आओ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा हम लोग पढ़े थे, ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक वृत्त को पूरा ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में हमने पहले समकोण ये निकालना सीखा, कैसे कैसे निकाला जाएगा। वीडियो को आराम से पॉज करके एक एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के चेक करिएगा। सम संख्या पे कैसे निकाला गया, सब पे, और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कल इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट। अब ये देखो इतना खोल के बताया है कि शायद ही कोई बताएगा। आप एक एक चीज नोट करके नोट्स बना लीजिएगा। 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे में 2D मैंने खत्म किया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म किया है, कॉन्सेप्ट जो होता है। ठीक है, तो आप लोग से इतना ही अनुरोध है, ठीक है, आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है कि जितना हो सकता है चैनल को, जितना हो सकता है चैनल को, ठीक है, आपसे जितना ज्यादा हो सकता है, जैसा कि हमने तुमसे कहा है कि जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मनीष मैथ्स देख लीजिएगा ध्यान से, ये नजर में बैठा लीजिए क्योंकि इस समय तो ये मेरे दिलों में बैठा हुआ है। ठीक है, मनीष मैथ्स यानी MM, जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक, MM शेयर करिए, मनीष मैथ्स जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें आप इसकी आवश्यकता है और आप लोग से अनुरोध है जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। और ठीक, शेयर आपका काम है, शेयर और सपोर्ट। अगर दो आपके मित्रों को ये कंटेंट पसंद आने लगा ना, तो हम लोग सही बता रहे हैं, एक इतनी बड़ी टीम खड़ा करेंगे। सपोर्ट की स्पेलिंग गलत है, बार बार कह रहे हैं, स्पेलिंग पे मत जाना, फीलिंग पे आओ बस। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है फील करो कि क्या हम तुमसे कहना चाहते हैं। स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा है, स्पेलिंग में जानबूझ के गलत भी कर सकता हूं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो थोड़ा सा आपसे यही अनुरोध है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर, वॉच टाइम बढ़ाइए, देखिए वीडियो को कंप्लीट, एक वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपको जितना समझाया है इतने अच्छे से शायद ही कोई समझाए, तो एक एक चीज आराम से देख लीजिएगा। और आपसे अनुरोध है, चैनल जहन में बैठा लीजिए, मनीष मैथ्स, जितना ज्यादा हो इसको शेयर करिए। बस आप लोग से इतना ही अनुरोध है। धन्यवाद, अब तक जितना सपोर्ट किया बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे भी आपसे यही अनुरोध है कि इसी तरह चलता रहे। धन्यवाद।